गोवर्धन लीला। भगवान ने गोवर्धन लीला क्यों करी? हर एक कथा के पीछे उसका सिद्धांत होता है। भगवान ने माखन चोरी लीला क्यों करी, सकट भंजन, तृणावर्त, दामोदर लीला, कालिया नाग के साथ लीला, ब्रह्मा जी के साथ लीला, ये सब लीला करने का भगवान का एक सिद्धांत है। इन सब लीलाओं के पीछे एक सिद्धांत है कि भगवान ने ये सब लीलाएं क्यों करी है। इसका एक कारण होता है। भगवान ने पूतना को मारा, कंस को मारा। पूतना क्या है? पूतना संशय है। जब तक हमारे जीवन में से संशय समाप्त नहीं होगा, हमें भगवान के प्रति प्रेम भी नहीं हो सकता। कोई संत भी होता है ना, तो पहले हम उसके ऊपर, हमारे ऊपर डाउट होता है हमें उसके ऊपर, क्या ये सच में संत है? अरे भागवत जी में तो असली संत को नकली समझ लिया था, तो बात गड़बड़ हो गई। तो हमारे अंदर संशय होता है, कोई भी चीज के लिए प्रति हमारे पहले अंदर संशय आता है, क्या ये सच में है? जब भगवान ने पूतना को मारा ना, तो संशय समाप्त करा, भैया ये सच में है कि 6 दिन का बालक पूतना को मार सकता है, ये कोई साधारण बालक नहीं है। अखिल ब्रह्मांड के नायक पर ब्रह्म परमात्मा है। तो भगवान ने पूतना को मारकर ना उसका संशय समाप्त किया। और तृणावत क्या है? जड़ता। जड़ व्यक्ति को कोई नहीं समझा सकता। आप कैसे समझा लोगे उसे? वो समझने को तैयार ही नहीं। कोई कहे मंदिर से आए, आप प्रसाद लोगे? अच्छा क्या है? लड्डू है। नहीं नहीं, जलेबी हो तो बताना। अच्छा, वो व्यक्ति जड़ है जो प्रसाद में भी अपना मनपसंद प्रसाद लेना चाहता है। भगवान का प्रसाद है, चाहे जो हो ले लेना चाहिए। कंस भय है, उसने भय से भगवान की भक्ति की, देखो वो उससे परमात्मा मिल गए। ऐसा नहीं है कि भगवान भक्तों को ही मिले हैं, दुष्टों को भी मिले हैं। भगवान ने तो जब परीक्षित ने पूछा था कि ये शिशुपाल ने भगवान को इतनी गालियां दी हैं, फिर भी भगवान ने इसको परम गति दी थी, अपना धाम दे दिया। जब सुखदेव जी से पूछा तो सुखदेव जी ने कहा कि देखो, तुम भगवान को जैसा भजना चाहो वैसा भज सकते हो, चाहे तुम भाव से भजो, कुभाव से भजो, जैसी मर्जी हो, बस उनसे एक रिश्ता जोड़ लो, एक संबंध जोड़ लो, चाहे जिस भाव से हो। कंस ने भय से जोड़ा था, शिशुपाल ने वेद से जोड़ा था। तो जैसे तुम जोड़ना चाहो वो तार देंगे, बस तुम उनसे एक रिश्ता बना लो। गोपियां काम भाव से पहुंची थी। यहाँ पे भी परीक्षित का दिमाग खराब हो गया था कि भगवान को काम भाव से मांगती थी, ये फिर भी भगवान ने उन्हें अपना धाम दिया। तो फिर सुखदेव जी ने कहा कि देखो, हमने तुम्हें समझाया था कि चाहे काम भाव से भजो, बैर से भजो, प्रेम से भजो, जैसे भजना चाहो वैसे भजो, वो तार देंगे, चाहे वो काम भाव से आए। अरे शिशुपाल और कंस तो भगवान से बैर से और भय से भज रहे थे, लेकिन गोपियां तो काम से ना प्रेम से भज रही थी ना, प्रेम ही तो कर रही थी उनसे, प्रेम ही तो कर रही थी भगवान से, कोई नफरत थोड़ी ना कर रही थी, कोई बैर थोड़ी ना कर रही थी। तो यहाँ पे ब्रह्मा जी ने भी एक स्तुति करी है। ब्रह्मा जी कहते हैं, सब देवता कहते हैं,
सभी देवता कहते हैं, हे ठाकुर जी, हम आपकी स्तुति कर कर के मर गए, लेकिन आपने हमें एक छटा तक नहीं दिखाई आपकी। ऐसा ये वृंदावन की पंचलियों के पास क्या है जो इनके पीछे भागते? वो कह दें कुएं में से पानी निकाल दो तो निकाल देते हो। वो कह दें छछिया भर पे छाछ पे नाचो तो नाचते हो। ऐसा उनके पास क्या है जो हमारे पास नहीं है, हमारी सिद्धियों में नहीं है, हमारी आराधनाओं में नहीं है, हमारे मंत्रों में नहीं है। ऐसा उनके पास क्या है जो आप उनके पीछे भागते हो? तो भगवान कहते हैं उनके पास कृष्ण नाम है। कृष्ण नाम है, कहाँ से मिल गया? बोले लक्ष्मी से मिल गया। अच्छा, लक्ष्मी को कहाँ से मिल गया? बोले वो नारायण के चरण दबाती है ना, वहीं से मिल गया। अच्छा, क्यों दबाती है नारायण के चरण? क्यों दबाती है नारायण के चरण? क्यों उनके पैरों में कोई दर्द है, कोई घुटू खराब है, कोई बाह्य रोग लग गया है जो उनके चरण दबाती है? तो वृंदावन का भाव है कि भगवान के चरण क्यों दबाती हैं। एक भाव है कि जैसे कोई मैया का छोटा बच्चा होता है ना, तो वो जब उसके मसूड़े फूल जाते हैं, छोटा बच्चा होता है ना, तो उसके मसूड़े फूल जाते हैं तो वो एक बूंद भी दूध नहीं पी पाता, तो मैया खुद अपने हाथों से निचो कर उसके मुख में दूध देती है और बच्चा उसका आस्वादन करता है। ऐसे ही कामना ने वासना के मसूड़े फुला दिए हैं, एक बूंद भी रस की प्राप्ति नहीं हो रही है। जब ये जीवन में ऐसी विफलता हमारे जीवन में उदित होती है तो जीव बड़ा परेशान होता है। तब किशोरी जी कृपा करके नारायण के चरण दबा दबा के रस की ग्रंथि में उसको भरकर सब श्रद्धालुओं को वितरित कर देती है। वहीं से मिल गया। गोपियों को कृष्ण नाम कहाँ से मिला? वहीं से मिला। तो जो भगवान ने लीलाएं जो करी हैं उसके पीछे सिद्धांत है, और कथाओं का अगर सिद्धांत नहीं पता है आपको तो कथा सुनने से भी क्या लाभ होता है। जब तक आप कथा का सिद्धांत नहीं समझोगे कि भगवान ने ये लीलाएं क्यों करी हैं, अगर भगवान ने कोई लीला करी है तो उसका कारण है। जैसे आप को कोई छोटा बच्चा होता है ना, वो बीमार है तो क्या करें, वो कड़वी गोली नहीं खाता है, तो डॉक्टर कहते हैं काम करो उसको वो गोली लड्डू में दे दो, मीठा तो पसंद है। बोले हाँ मीठा पसंद है, तो एक काम करो उस गोली को ना लड्डू में भर के दे दो बच्चे को लड्डू में भर के गोली दी और लड्डू खाया उसने। जब बच्चे ने लड्डू खाया ना तो मैया ने पूछा बेटा लड्डू खा लिया आपने? बोले हाँ खा लिया मैया, पर उसमें से वो सफ़ेद सफ़ेद गुठली निकली थी ना, सो मैंने फेंक दी। ऐसी कथा क्या है, लड्डू है, लेकिन ये गुठली क्या है, ये गुठली सिद्धांत है। अगर आप इसको फेंक दोगे, इसको नहीं सुनोगे तो क्या मतलब होता है। यहाँ पे भगवान ने गोवर्धन लीला करी। गोवर्धन यानी गो यानी इंद्रियां, कर्म इंद्रियां, ज्ञान इंद्रियां। जब तक आपकी इंद्रियां शुद्ध नहीं होगी तब तक रास में प्रवेश भी नहीं हो सकता। जब भगवान ने गोवर्धन लीला करी ना, इसका यही सिद्धांत है। गोपियों की जो इंद्रियां थी वो शुद्ध हो गई, बिल्कुल पवित्र हो गई, उन्हीं गोपियों को रास में प्रवेश मिला। गोवर्धन भगवान कौन से कुल में आए थे? ना वो यदुवंश कुल में आए थे, ना वो कोई और क्षत्रिय कुल में आए थे, वो गो कुल में आए थे, मतलब गैयाओं के कुल में आए थे, मतलब इंद्रियों के कुल में आए थे। वो गोकुल मतलब
गैयाओं के कुल के थे भगवान, इसलिए भगवान का नाम एक पड़ा गोपाल। तो भगवान ने गोवर्धन लीला करी। भगवान गैया चरा के जब घर लौटे, रोज तो मैया घर पे खड़ी हुई मिलती थी, रंगोली बनी हुई मिलती थी, मैया आरती का थाल लेके खड़ी रहती थी। लेकिन आज क्या हुआ, आज जैसे ही भगवान घर में पहुंचे, मैया ने घर में घुसने नहीं दिया। मैया कहती जाओ 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 जाओ, बाहर जाओ बाहर जाओ, गंदे संदे पैर लेके अंदर नहीं आना। भगवान बोले क्या बात है मैया, बड़ी जोर से भूख लग रही है, खाने को दे। नहीं नहीं नहीं, अभी पूजन होगा तब तुझे खाने को दूंगी। मैया बोलती कौन सा देवता का पूजन होगा मैया? भगवान बोलते हाँ मैया, कौन से देवता का पूजन होगा? बोले तू मुझसे मत पूछ, मैं थोड़ी व्यस्त हूँ, तू अपने बाबा से जाके पूछ। ऐसे भगवान से मैया कहती हैं। भगवान कहते हैं कि देखो सुबह तो सब बढ़िया था, ये शाम तक कौन सा देवता हमारे घर में घुस गया। भगवान बाबा के पास पहुंचे, बाबा से पूछा बाबा ये कौन से देवता की पूजा हो रही है, मैया में खाने को भी ना दे रही कछु। बाबा कहते हैं हर साल दीपावली के दूसरे दिन हमारे यहाँ इंद्र की पूजा होती है। अच्छा क्यों होती है? बोले इंद्र जो हैं देवता के वारिस के देवता हैं। अच्छा, अगर इंद्र बारिश करेंगे तो घास हरी भरी होंगी, हमारी गैयाएं खाएंगी, उससे हमारा घर चलता है, दूध दही के भंडार भरे पड़े रहते हैं हमारे यहाँ। ये सब हमारी हर साल की प्रक्रिया है, हर साल हम इंद्र का पूजन करते हैं। तो भगवान बोले अच्छा एक बात बताओ बाबा, आपके इष्ट कौन हैं? बोले हमारे इष्ट तो नारायण हैं। अच्छा तो एक काम करो, वेद में एक बात चेंज कराओ। क्यों? बोले नारायण सब कर सकते हैं पर वर्षा नहीं कर सकते। अरे ये तो इंद्र को वर्षा करनी ही पड़ती है, वृंदावन के वृक्ष और हरियाली इतनी है कि उसको यहाँ वर्षा करनी ही पड़ती है, उसका उसमें कोई विशेष कार्य नहीं है। अगर रेगिस्तान में वर्षा करके दिखाए तब माने। तो बाबा कहने लगे बेटा तुम कहना क्या चाहते हो? भगवान कहते हैं इंद्र की पूजा कैंसिल करके आप गोवर्धन की पूजा कीजिए, वो ही सबसे ज़्यादा प्रधान है, आप उनकी पूजा कीजिए। अच्छा तो सब ने गोवर्धन की पूजा करना प्रारंभ किया। सभी अपना आरती का थाल 56 भोग लेकर गोवर्धन पहुँचे। सबने खूब गोवर्धन की पूजा करी। यहाँ पर जब गोवर्धन को अभिषेक करने की बारी आई तो ग्वाल वाल बड़े परेशान। बोले हमारा देवता इंद्र तो छोटो से है महाराज, जराक में नहाए डुबकी लगाई हो जाए। यो गोवर्धन पहाड़ तो इतनो बड़ो है महाराज कि इसको स्नान कराने में हमारी आधी कमर टूट जाएगी। क्या करें? भगवान बोले कोई बात नहीं, एक काम करो आंख बंद करो। और मानसिक गंगा को भगवान ने यहाँ प्रकट किया। सभी ने बहुत प्रेम से भगवान गोवर्धन को अभिषेक किए है, खूब 56 भोग लगाए हुए, खूब आनंद से किए। ने कहा चलो सब आंख बंद करो और भगवान को भोग अर्पित करो। जैसे ही सब लोगों ने आंख बंद करी, भगवान ने दूसरा रूप प्रकट करके गोवर्धन के रूप में प्रकट हुए और वहाँ सारा भोग आरोगा भगवान ने। सारे ग्वाल बाल बड़े उदास हो गए, कहने लगे ओहो ये कृष्ण के देवता के चक्कर में आकर ना हम तो फंस गए। क्यों? बोले हमारो देवता को जो पूजन होतो थो ना, वहाँ में तो ऐसो थो हम भोग लगाते थे, 56 भोग हम खाते थे, लेकिन ये कृष्ण के देवता के चक्कर में आके तो बड़े बर्बाद हो गए। भोग तो लगायो, सारो देवता भोग खा गयो महाराज, हमारे लिए तो कुछ छोड़ो ही ना। भगवान बोलते हैं संत लेता हुआ दिखता है पर देता हुआ नहीं दिखता।
जिसकी थाली में जैसा जैसा था सब भर गया। खूब आनंद से पूजन हुआ। भगवान ने कहा, सुनो, हमारे देवता की एक और रिक्वेस्ट है, हमारे देवता की एक और बात है। क्या? बोले, इसकी परिक्रमा लगानी पड़ेगी, तब जाकर प्रसन्न होगा। भगवान ने जैसे ही कहा, सब ग्वालवाल बोले ठीक है। खूब आनंद से परिक्रमा लगाई और इतनी जोर से जय घोष करी, गोवर्धन गिरिराज महाराज की जय। इतनी जोर से करी कि आवाज स्वर्गलोक तक पहुंच गई। जब स्वर्गलोक में आवाज पहुंची तो सबने पूछा, ओहो, ये कौन गिरिराज है? इंद्र ने कहा, ये कौन गिरिराज है? हम तो इंद्रराज हैं, गिरिराज कौन है? बोले, एक चाटुकार ने कहा, महाराज, आपकी जो पूजा है वो कैंसिल हो गई। अच्छा। बोले, ब्रज में बोले गिरिराज महाराज की पूजा हुई है। अच्छा, हमारा अपमान करते हैं? हमारा अपमान ठीक नहीं किया है इन्होंने, हमारा अपमान करते हैं, ये ठीक नहीं किया। अभी इनको बताते हैं। बड़े बड़े मेघों को बुलाया, हाथी की सूंड के बराबर वर्षा होने लगी। सब ग्वालवाल घबराए, सब भगवान के पास पहुँचे। भगवान ने कहा, चिंता मत करो, जिन गोवर्धन महाराज की हमने पूजा की है वही हमें बचाएंगे। सभी गोवर्धन गिरिराज पर पहुँचे। भगवान ने चिटी उंगली पर गोवर्धन को धारण किया। अब वर्षा इतनी तेज थी, क्या बताएं। भगवान ने एक तरफ सुदर्शन चक्र को लगाया और एक तरफ अगस्त ऋषि को लगाया। ये अगस्त ऋषि बड़े प्यासे हैं। एक बार क्या हुआ, लक्ष्मी जी ने अगस्त ऋषि को भोजन पे बुलाया। इतना भोजन खा गए वो, इतना खा गए कि लक्ष्मी जी का भंडार ही खाली हो गया। लक्ष्मी जी दौड़कर नारायण के पास पहुंची, प्रभु कुछ तो कीजिए, ऐसे तो फिर कैसे काम चलेगा। तो भगवान ने फिर अगस्त्य जी से कहा, बस करो महाराज। अगस्त्य जी से कहा, बस करो महाराज। तो अगस्त्य जी कहने लगे, हम कर तो देंगे, पर एक बात है, पानी तो पिला दो। भगवान कहने लगे, जो खाने में इतना खा गया महाराज, तो पीने में न जाने क्या पी जाएगा। तो भगवान ने कहा, सुनो, अभी तो नहीं, लेकिन समय आने पर तुम्हें जरूर जल पिलाएंगे। ऐसे तो आज इंद्र वर्षा कर रहे थे, तो भगवान ने कहा, अगस्त्य जी आइए, आप जल पीजिए, काफी दिनों से प्यासे बैठे हैं। तो अगस्त्य जी, एक तरफ अगस्त्य जी लग गए, एक तरफ सुदर्शन लग गया। 7 दिन पर्यंत वर्षा चलती रही। सब कुछ, जब सारी बारिश हो गई, 7 दिन पर्यंत वर्षा हुई, इसके बाद इंद्र ने कहा, सुनो, ब्रज डूब गया। वो बोले, ब्रज डूब गया? बोले, वहां तो पानी की एक बूंद भी नहीं गिरी, ब्रज डूबने की तो बात बहुत दूर की है। अच्छा। हाँ। जब इंद्र को पता चला, ओ ये तो हमारे प्रभु आए हैं, तुरंत कामधेनु गाय को लेकर इंद्र पहुँचे और भगवान का बड़ा अभिषेक किया, भगवान से माफ़ी भी मांगी और भगवान को कहा कि सुनो, मेरा पुत्र अर्जुन इस वक्त है, यहाँ पे है, आप उसकी रक्षा करना। ये वचन भगवान से लिया। भगवान ने कहा, इंद्र तुम उसकी चिंता मत करो, मैं सदा उसके साथ रहूँगा। यहाँ पे खूब आनंद हुआ। ऐसे खूब गोवर्धन लीला